हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज इस में आपका स्वागत करता हूँ। आज कल हम लोग पढ़े थे नरेशन के 10वां वीडियो, तो गलती से 10वां हो गया था, जबकि नरेशन के आज 10वां वीडियो है। ठीक है, तो नरेशन का जो है, इसके पहले जो वीडियो पढ़े हैं हम लोग, जो 10वां लिखा है वो 9वां है। आज हम लोग नरेशन का 10वां वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। चेंज ऑफ प्रोनाउन और की, लेकिन कुछ एक्सरसाइज दिया गया था। पहले एक्सरसाइज बोलिए। प्रमोद said I have done my बोलिए डायरेक्ट। प्रमोद said said I have done my work. I have done My work. my work। ए बच्चा ध्यान दो, यहाँ पर सब लोग ध्यान दो। देखिए, आई जो है और माई, आई और माई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। ये तो माछी परेशान कर दी है यार। ठीक है ना। तो ये देखिए, अब आई जो है प्रमोद है। ये तो अब क्या करेंगे? प्रमोद है तो जरा बताइए कि क्या प्रमोद है? तो यहाँ पर प्रमोद होगा नहीं, लिख सकते हैं प्रमोद, लेकिन आगे मैं बताऊंगा। हो जाता है प्रमोद, लेकिन ही लिखा है तो उसके बाद ही यहाँ क्या होगा? प्रमोद। अब सैड के बाद जो है, सैड के बाद जो है ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? प्रमोद सैड दैट। अब आई जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा? ही। अभी हैव है तो क्या हो जाएगा? हैड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा डन। और माई है तो यहाँ पर किस रूप में है? पोसेसिव एडजेक्टिव रूप में। तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? ये भी इसी के अनुसार बदलेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? हिज वर्क हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बोलिए। शीला सैड I am learning my lesson. शीला सैड आई एम लर्निंग My lesson. माई लेसन। शीला सैड आई एम लर्निंग माई लेसन। तो क्या हो जाएगा? शीला सैड दैट। She was. अब ये भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा? She was सी वाज learning her lesson. लर्निंग। और माई भी अब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव में है तो क्या हो जाएगा? हर लेसन। नेक्स्ट बोलिए। You said यू सैड I can drive my car. कामा डाउन का में आई कैन Drive my car. ड्राइव माई Car. कार। तो क्या हो जाएगा? You said that. यू सैड That. दैट। अब ये किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये हो जाएगा यू कुड Could drive ड्राइव your car. योर Car. कार। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब सही है ना? एकदम. चलिए आगे बोलिए। I said आई सैड I was flying my kite. आई वाज Flying my kite. Kite. आई वाज फ्लाइंग My kite. माई काइट। मुझे विश्वास है कि ये तुम लोग गलती किए होगे। हाँ, कहाँ है? नहीं तो बताओ क्या होगा? आई सैड। That हाँ, I was flying. कहे ना कि गलती किए होगे तुम लोग। I sail है. हाँ, Sail है. सेल लिखा है, Second आज लिखा है। person. तुम लोग बोलो। हाँ, ये सही है। आई हैड बीन फ्लाइंग। Second person. My kite is over. प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, तो किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस तो किसमें जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस है तो किसमें जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ना। तो आई हैड बीन फ्लाइंग। अब माई है तो आई है तो ठीक ही है, माई का माई ही रहेगा। काइट। ठीक है ना। चेंज कर लो।
Then say they said. दे सैड, डबल मिनट का मैं we have done our work. वी हैव Done डन our work. आवर वर्क। ठीक है, They क्या हो जाएगा? They told me. टोल्ड, Told me. They कहाँ said. से जी? They अंश said. जी Our कैसे है, पढ़ रहे हो? our है, first तो person. किसमें सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा ना। दे सैड दैट, कहाँ से टोल्ड तुम कर दिए? They had our है लास्ट में yes, तो लास्ट में और तो क्यों, तो क्या होगा? तो our ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है ना। आवर, आवर क्या है? हाँ, आवर क्या है बताओ? our आवर फर्स्ट पर्सन में आता है। आवर हुआ, आवर्स हुआ, अस हुआ, वी हुआ, आई हुआ, माई हुआ, माइन हुआ, ठीक है ना, मी हुआ, ये सब फर्स्ट पर्सन के हैं। ठीक है ना। they said that they तो क्या हो जाएगा? had दे सेड दैट, done- they had done दे had done हैड done डन their work. देयर वर्क। किसका कितना सही था? ये वो गलती वाला वो बीच में हेड वाला हाँ, वाइज वाला चौथा। चलिए छाप लीजिए, देख लीजिए। तो मैं गलती है। इसका मतलब ये है कि आप लोग बनाने आ जा रहा है। हाँ, ठीक है ना। हम लोग वाइज की वाइज नाम लेकिन अरे ठीक है, जो 12 पास कर लिए हैं तो उनको तो बनाना आना ही चाहिए, लेकिन जो 12 पास नहीं किए हैं उनमें थोड़ा सा दिक्कतें हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। जब मैं बनाना लेके बाद अब हाँ, जब टाइम 11 होता है तो बहुत जल्दी नहाए। तो ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब रूल 3 पढ़ा जाएगा चेंज ऑफ प्रोनाउन में, ठीक है ना। चलिए रूल 3 देखिए क्या है। रूल 3 चेंज ऑफ प्रोनाउन में, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन में, ठीक है ना। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन में है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन परिवर्तन करते समय, लिखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन परिवर्तन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन परिवर्तन करते समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन्स के प्रोनाउन ही, सी, इट, ही, सी, इट, दे, हिज, हिम, हर, हर्स, देयर, देयर्स, देम, etc। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, हिज, हिम, हर, हर्स, देयर, देयर्स, देम, etc को चेंज नहीं किया जाता है, को चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल है, सुरेश सेड ही इज ए क्लर्क,
सुरेश said he is a clerk। ठीक है ना, जिससे पूछेंगे बताना, ठीक है ना। चलो अभिषेक बताओ इसका क्या होगा इनडायरेक्ट। सुरेश said हाँ बोलिए। that हाँ he हाँ बोलिए। he is a ही इज ए क्लर्क। चलिए बताइए, नेहा तुम बताओ सही है गलत है। सुरेश सेड दैट ही इज ए क्लर्क, सही है गलत है बोलो। वहाँ ही की जगह पे आई रहेगा, आई वाज। अच्छा बोलो सही है। हाँ ये तो सही बताए हैं सूरज जी। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने अभी क्या बताया, मैंने अभी ये बताया कि यदि रिपोर्टिंग, मैंने ये बताया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, नरेशन परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन चेंज नहीं होते हैं। तो ही है तो चेंज होगा नहीं होगा। लेकिन इसके पहले मैं लिखाया हूँ, क्या लिखाया हूँ कि जब रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बदल जाते हैं। समझ में आया ना। हाँ तो यहाँ जहाँ इज लगाए हो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस में है तो किस में जाएगा, पास्ट टेंस में। समझे अभिषेक कि नहीं। हाँ एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक और एग्जांपल। I said she is not a good player। I said she is not a good player। तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट। I said that she was not a good player। गुड प्लेयर, ठीक है हाँ या ना। तो छाप लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लगे आप लोगों को, नियम या बताया हुआ चीज़ समझ में अगर आप लोगों को आ रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करेंगे तो मुझे मेरे विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लाइक से, शेयर से, कमेंट से मैं और ज़्यादा मोटिवेट रहूँगा और मैं और अच्छी तरह से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। यदि किसी कारणवश त्रुटि हो जाए, कहीं गलती हो जाए तो उस गलती को भी आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि ये गलती हो रहा है, ताकि उन गलतियों को सुधारा जा सके। ठीक है ना। तो अगर पढ़ाया हुआ चीज़ पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के भी चीज़ को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ठीक है ना। देखिए नोट में लिखिए, चेंज ऑफ प्रोनाउन में कुछ नोट में बातें हैं। नोट में बातें हमेशा जो होती है इम्पोर्टेंट होती हैं। नोट फर्स्ट, नोट में पहले लिखवाए थे ना, तो नोट ये सेकंड है। ठीक है ना, नोट सेकंड है। नोट सेकंड क्या है कि कभी भी अगर नरेशन में थर्ड पर्सन आता है या कोई भी नाउन आता है तो नाउन हमेशा थर्ड पर्सन में होता है। तो लिखिए कि नाउन को सदैव थर्ड पर्सन मानते हैं। नाउन को सदैव थर्ड पर्सन मानते हैं। उसके बाद नोट थ्री क्या है
नोट 3 है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब कि कर्ता और कर्म दोनों ही थर्ड पर्सन में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता तथा कर्म, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता तथा कर्म दोनों ही थर्ड पर्सन हो तो दोनों ही थर्ड पर्सन हो तो इनडायरेक्ट नरेशन परिवर्तन करते समय हो तो इनडायरेक्ट नरेशन परिवर्तन करते समय कोष्टक के भीतर उनके सामने उनके नामों को लिख देते हैं, उनके सामने उनके नामों को लिख देते हैं, उनके नामों को लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है ना, लिख देते हैं। एग्जाम्पल जैसे निर्मला सेड टू मीरा आई शैल ऑलवेज हेल्प यू। निर्मला सेड टू मीरा I shall always help you. I shall always help you. ठीक है ना। तो अब दोनों ही थर्ड पर्सन है, निर्मला और मीरा। तो कह रहा है कि जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जब परिवर्तन किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच में ना प्रोनाउंस को, तो परिवर्तन करते समय जो जिसके अनुसार परिवर्तन होता है उसको परिवर्तन करके उसको कोष्ट में लिख देते हैं। ठीक है ना। जैसे आई है तो आई किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। निर्मला के अनुसार तो लिखेंगे कि निर्मला, अब सैड है तो टोल्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है टोल्ड मीरा। दैट, अब ये हो जाएगा आई मतलब अब सी हो जाएगा निर्मला, तो ये हो जाएगा मीरा। ठीक है ना, सॉरी निर्मला। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब यदि सैल है तो यहाँ पर सी हो गया है ना, तो सी के साथ क्या हो जाएगा, विल होता है। लेकिन ये पास्ट टेंस में है तो किस में चला जाएगा, वुड में चला जाएगा। विल का क्या हो जाएगा, वुड। ऑलवेज हेल्प, अब यू है तो यू किसके अनुसार आएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, मीरा के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, कोष्ट में लिख देंगे मीरा। किसके अनुसार बदला है, मीरा के अनुसार बदला है। ठीक है ना। क्या समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया ना। तो कुछ इसके नीचे भी और लिख लेते हैं कि नीचे लिख लिया जाए नोट 4 में लिख लीजिए, नोट 4 में लिख लीजिए कि निर्मला यदि डायरेक्ट नरेशन में आई वी के साथ सेल हो, में आई वी के साथ सेल हो, आई वी के साथ सेल हो, आई वी के साथ सेल हो, और इनका इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, और इनका इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय
इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आई के स्थान पर ही तथा सी आई के स्थान पर ही या सी और वी के स्थान पर दे का प्रयोग करते हैं। दे का प्रयोग करते हैं और सेल के स्थान पर सेल के स्थान पर शुड का प्रयोग न करके उड का प्रयोग करते हैं। उड का प्रयोग करते हैं, जैसे अभी हम लोग किए हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग ने जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आई था तो आई की निर्मला है तो सी हो गया है। अब यहाँ पर सैल था तो होना चाहिए शुड, लेकिन अब सी के साथ जानते ही हैं ही सी इट दे, मतलब थर्ड पर्सन के साथ एक तरफ से विल का प्रयोग किया जाता है, तो विल का जब पास्ट टेंस में है तो वुड हो जाएगा, ऑलवेज हेल्प हर, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इस चीज को। देखिए हो गया ना। अब ये कुछ एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को हम लोगों को क्या करना है, हल करके लेकर आना है, ठीक है ना। 5 एक्सरसाइज दिए हैं। ही सेड टू यू, कामा डबल कम है, यू आर वॉशिंग योर क्लॉथ्स। सेकेंड है सीता सेड, कामा डबल इन्वर्टेड कामा में, आई एम क्वाइट वेल, फुल स्टॉप डबल कम बंद। तीसरा है सोहन सेड टू गीता, कामा डबल कम है, यू हैव नॉट कुक्ड फूड। चौथा है द लेडी सेड टू हिम, आई नो यू वेल, फुल स्टॉप डबल कम बंद। पांचवा है द मैन सेड टू द गर्ल, कामा डबल कम है, आई नो यू एंड योर फादर, फुल स्टॉप डबल कम बंद। ठीक है ना। इसी के साथ आपका चेंज ऑफ प्रोनाउन समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है ना। और चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। उसके बाद इम्परेटिव, उसके बाद आगे पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी, ठीक है ना। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। नहीं अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिएगा कि अच्छा वीडियो नहीं बन रहा है, अगर अच्छा बन रहा है तो भी कमेंट कीजिएगा कि अच्छा वीडियो बन रहा है। पढ़ाई अच्छा लगे तो भी लिखिएगा, नहीं लगे तो भी लिखिएगा, ठीक है ना, ताकि उससे हमको और हम मतलब अपने गलतियों को पकड़ सकेंगे कि कहाँ गलती हो रहा है और अच्छे से अच्छे पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।